लास्ट क्लास में हमने बात किया था लिबर्टी के ऊपर और आज जो है हम इक्वालिटी पे बात करेंगे। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट विल बी इक्वालिटी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम इक्वालिटी के किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी पे बात करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज the difficulty in defining equality. Why? Because equality is actually very difficult to define or to explain, or because it is a very contentious issue, or there is a lot of contentions between what is equality and what is inequality. Okay, फिर उसके बाद हम बात करेंगे equality as a relative term while having the basic understanding of equality. इसके बाद हम बात करेंगे कि इक्वालिटी एज रैशनल एंड जस्ट क्राइटेरिया, कि जो इक्वालिटी है दैट वी अंडरस्टैंड कि इक्वालिटी वो चीज इक्वालिटी होती है जिसका जो क्राइटेरिया है वो रैशनल हो और जस्ट हो। ओके, फिर उसके बाद हम हेरोल्ड जे लास्की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके व्यूज क्या है ऑन द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। ओके, इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हम पॉजिटिव इक्वालिटी और नेगेटिव इक्वालिटी इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इसमें हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिनका एक्चुअली में इक्वालिटी पे काम है, दैट इज R.H. टोने। इसके ऊपर हम इनके व्यूज के ऊपर बात करेंगे कि इनका इक्वालिटी पे क्या कहना है। देन आफ्टर दैट इक्वालिटी एज मॉडर्न आइडिया एंड हार्बिंजर ऑफ सोशल चेंज, और इसमें हम बात करेंगे जे रूसो की। ओके, जो आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी पढ़ा था। इसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में हम बात करेंगे नेचुरल इक्वालिटी क्या है, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड लीगल इक्वालिटी। ओके, और फाइनली हम बात करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, और उसमें कुछ थिंकर्स हैं, व्यूज ऑफ थिंकर्स, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में रिलेशनशिप है और जो लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में कंटेंशन है वो इवन की जो लिबरलिज्म और सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजीज हैं उनमें भी वही काइंड ऑफ कंटेंशन है जो लिबर्टी और इक्वालिटी में है। ओके, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। So first we will start having a basic understanding। और सबसे पहले ये मुश्किल क्यों है to define equality। लास्की ये बोलते हैं कि no idea is more difficult than equality in the whole realm of political science। मतलब कि पूरे political science में equality से ज्यादा difficult कोई और concept नहीं है। ओके, इसके बाद another political scientist Stephen, he says equality is a word which is wide and vague as to by itself almost unmeaning। मतलब कि equality जो वर्ड है वो इतना ज्यादा वाइड है और इतना ज्यादा वेग है कि इक्वालिटी का जो मीनिंग है वो ही नहीं रहता। ओके, इसके अलावा we have another thinker जो हमने यहाँ पे बात किया R.H. टोने, वो ये बोलते हैं द वर्ड इक्वालिटी पोजेसेस मोर देन वन मीनिंग। मतलब कि जो इक्वालिटी है उसका जो मतलब है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक से ज्यादा उसका मीनिंग है। ओके, सो आफ्टर कंसीडरिंग दिस, ये बात करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वालिटी है वो एक रिलेटिव टर्म है, एज इट इज सेड इट इज अ रिलेटिव टर्म। और क्यों रिलेटिव है? बिकॉज ऑल कैन नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। हर एक इंसान को हम सोसाइटी में एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। सो इक्वालिटी डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल। तो इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि सबसे एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। सोसाइटी में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाए। एक जो ऑफिसर है, अथॉरिटी पे है, उसके साथ और एक जो कॉमन पर्सन है उसके साथ अगर हम ये बोले कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट होगा, दैट इज
नॉट पॉसिबल, और अगर वो नहीं होता तो इट डज नॉट मीन्स इनइक्वालिटी। ओके, सो इक्वालिटी का मतलब है इट मीन्स प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। क्या मतलब? इसका मतलब है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, मतलब कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। मतलब कि जो इक्वल लोग हैं उनके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए और जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाए। लेकिन जब ये बोला जा रहा है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो उसके पीछे जो क्राइटेरिया है, इट शुड बी रैशनल एंड जस्ट। मतलब कि अगर किसी के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है तो जो क्राइटेरिया है उसके पीछे रैशनैलिटी होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि क्यों किसी के साथ ज्यादा, मतलब कि किसी के साथ इक्वली ट्रीट किया जा रहा है और किसी को अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ओके, और रैशनैलिटी के साथ साथ देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ जस्टिस ऑल्सो, कि वो जस्टिफाइड हो सके ऑन द बैलेंस ऑफ राइचियसनेस। ओके, so that is how we understand equality. So if unequals are treated unequally, then justice arises, means कि जो equality है it is basically based on equals should be treated equally and unequals unequally। और even कि जो एरिस्टोटल है, ठीक है, उन्होंने जब जस्टिस को डिफाइन किया एंड व्हेन ही सेड व्हाट इज जस्टिस, उन्होंने यही बोला कि जस्टिस इज टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। सो हम ये बोल सकते हैं कि इक्वालिटी इज एनालाइज्ड विद रेफरेंस टू सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर दैट शुड रिमूव अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो इक्वालिटी है उसको हम समझ सकते हैं सोसाइटी के रेफरेंस से। ओके, मींस कि हर एक सोसाइटी में, क्या पता एक सोसाइटी में एक चीज जस्ट हो, दूसरे में वो अनजस्ट हो सकती है, दैट, और उस बेसिस के ऊपर अगर हम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करेंगे देन इट विल बिकम ए बिट मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटिंग। सो इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, अनजस्ट ऑपरेशंस नहीं होना चाहिए। ओके, और इट शुड बी अंडरस्टूड with reference to the social structure। okay, so ये था एक kind of understanding की equality क्या है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हेरोल्ड जे लास्की ने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं इक्वालिटी के, उसमें उन्होंने 3 चीजें बोली हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, मतलब कि सभी को एक समान, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज दी जाए और हर एक को एक जैसा मौका दिया जाए। ओके, और बहुत की एडुकेट अपॉर्चुनिटीज दी जाए, एक पॉइंट उन्होंने ये बोला है। दूसरा उनका एस्पेक्ट है कि इक्वल एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स, मींस कि सोसाइटी में जो बेनिफिट्स हैं और जो बर्डन्स हैं, ओके, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। और सोशल जो बेनिफिट्स है उसकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि वो हर एक इंसान को एक जैसे एक्सेसिबल होने चाहिए, और जब एक जैसे, एक समान एक्सेसिबल होंगे देन इट विल बिकम इक्वालिटी। ओके, इसके बाद इनका जो लास्टी का थर्ड एस्पेक्ट है दैट इज द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि अगर हम पूरा इतिहास देख लें, ठीक है, अगर चाहे एंशिएंट टाइम्स की बात करें या मिडिवियल टाइम्स की बात करें, और इवन इन द मॉडर्न टाइम्स देयर आर लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एक्सप्लॉयटेशंस। तो इसी को लास्की बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है देयर शुड बी द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, यहां तक समझ आया? फाइन। इसके साथ साथ लास्की और क्या बोलते हैं कि इक्वल कंडीशंस गारंटीड टू ईच फॉर मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। देखो, ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं राइट्स और लिबर्टी के साथ भी मिलती है। राइट्स में भी ये चीज बोला था कि हर एक को इक्वल कंडीशंस दी जाए, तो इसी तरीके से इक्वालिटी में भी ये है कि हर एक इंसान को इक्वल कंडीशंस दे दी जाए ताकि वो अपनी जो उनका बेस्ट सेल्फ है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसके लिए उनके पास एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज हो, एडिक्वेट उनके पास रिसोर्सेज हो ताकि वो अपने आप को निखार सके। ओके,
तो सो दिस वर द व्यूज ऑफ हेरोल्ड जे लास्की। ओके, अब इसके साथ साथ वी हैव टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी, जो एक बड़ा ही एसेंशियल चीज है, पॉजिटिव इक्वालिटी एंड नेगेटिव इक्वालिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वालिटी भी ऐसा है जैसे हमने पॉजिटिव राइट्स में पढ़ा था या नेगेटिव राइट्स में, पॉजिटिव लिबर्टी में भी पढ़ा था, नेगेटिव लिबर्टी में भी पढ़ा था। बट जो पॉजिटिव इक्वालिटी है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, और एडुकेट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि हर एक को एडुकेट अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कि हेरोल्ड जे लास्की भी बोलते हैं, जो उनके 3 एस्पेक्ट्स थे इक्वालिटी के। सो दैट इज पॉजिटिव इक्वालिटी, मतलब कि हर एक को समानता के लिए एक जैसी क्या हो, उनके पास एडुकेट अपॉर्चुनिटीज हो, मतलब कि एडुकेट मतलब उनके पास ज्यादा से ज्यादा मौके हों। ओके, इसके साथ साथ वी हैव नेगेटिव इक्वालिटी आल्सो। तो नेगेटिव इक्वालिटी को हम कैसे समझते हैं? इट मींस द एब्सेंस ऑफ अनड्यू प्रिविलेजेस, ओके, नो आर्टिफिशियल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, वेल्थ एंड सो ऑन। मतलब नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब है कि किसी को भी अनड्यू प्रिविलेज नहीं देना। ओके, और जब नेगेटिव इक्वालिटी होगी, जब एब्सेंस ऑफ अनड्यू प्रिविलेजेस होंगे, देन व्हाट विल हैपन? जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए एक जैसा होगा। ओके, सो दैट इज द 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी जिसमें हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वालिटी। ओके, अब इसके साथ साथ जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी की बात कहीं पे भी अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे द व्यूज ऑफ R.H. टोने, ठीक, ये एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, और स्पेशली जब हम इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी एक किताब है जो उन्होंने 1938 में लिखी थी, जिसका नाम है इक्वालिटी। उसमें वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि इक्वालिटी इज नॉट इंटेंडेड टू डाइल्यूट लिबर्टी, मतलब इक्वालिटी का ये मकसद नहीं है कि वो लिबर्टी को कम कर दे या उसको डाइल्यूट कर दे, बट मेक्स इट मोर रेलेवेंट। लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो लिबर्टी को और ज्यादा रेलेवेंट बना देता है। इसके साथ वो बोलते हैं कि इट मे इन्वोक सम पीपल फ्रॉम एक्वायरिंग अनलिमिटेड मनी। ये हो सकता है कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने से वंचित करे, या बहुत ज्यादा पैसा, पावर या प्रेस्टीज को लेने से मना करे, लेकिन उसका जो इंटेंशन है, इट इज ओनली इंटेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट द एलिमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। मतलब कि इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जिससे कि सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन है या ऑपरेशन है वो कम से कम हो सकता है और खत्म हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ टोनी बोलते हैं कि इक्वालिटी एम्स एट वाइडनिंग द बेस ऑफ सोशल बेनिफिट्स सो दैट फ्यू डू नॉट गेट ऑल। मतलब कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसका यह मकसद है कि जो कुछ लोग ज्यादा अमीर बन जाते हैं या सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है बिकॉज फ्यू पीपल गेट्स लॉट्स ऑफ वेल्थ, उसको खत्म करना, उसको कम करना, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ओके, सो दिस वाज द व्यूज ऑफ R.H. टोने। अब इसके बाद वी हैव इक्वालिटी एज मॉडर्न आइडिया एंड द हार्बिंजर ऑफ सोशल चेंज। इसमें जो व्यूज है जे रूसो के वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखो, रूसो जो है उन्होंने एक पेपर लिखा था 1755 में। उस पेपर का टाइटल था डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब कि इस शीर्षक का, इस टाइटल का ये मतलब है कि जो इनइक्वालिटी है उसके पीछे ओरिजिन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। यहां पे रूसो ये बोलते हैं कि सोसाइटी में ना जो इनइक्वालिटीज हैं वो 2 टाइप्स की हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है नेचुरल इनइक्वालिटी और एक है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी।
ओके, नेचुरल इनइक्वालिटी वो किसे बोलते हैं, जो कि नेचर के द्वारा दी गई है, जैसे डिफरेंस इन एज, उम्र में जो फर्क होना, हेल्थ में, बॉडीली स्ट्रेंथ में, कोई पर्सन टॉल है, कोई शॉर्ट है, ठीक है, कोई डार्क है या कोई फेयर है। तो इसमें रूसो ये बोलते हैं कि दीज नेचुरल इनइक्वालिटीज आर नॉट ए प्रॉब्लम, बट जब ये नेचुरल इनइक्वालिटीज जो है वो कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज का कारण बनती हैं या कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज क्रिएट होती हैं, और वो कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज आर द इनइक्वालिटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, कास्ट, रिलीजन, ओके, क्रीड, जेंडर। जब वो वाली इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है, इनइक्वालिटीज, दैट इज बेसिकली प्रॉब्लमेटिक, ठीक। और जब हम ये बोलते हैं कि इक्वालिटी एज ए मॉडर्न आइडिया, उसमें ये बोलते हैं कि इट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिंग अनजस्ट इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। मतलब कि जो सोसाइटी में अनजस्ट इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करना, दैट इज बेसिकली द मॉडर्न आइडिया ऑफ इक्वालिटी। और जो भी हम इनइक्वालिटीज खत्म करें उसके पीछे जो वी हैव टू अप्लाई रैशनल नॉलेज, and it is actually the real foundation of social equality and it leads to the removing the social inequalities। मतलब कि सोसाइटी में inequalities को रिमूव करने के लिए we have to use rational knowledge and we have to do it on the balance of justice। Okay, so these were the views of Rousseau, and he explains justice as a modern idea and harbinger of social change। मतलब कि जब सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी then it will bring social change। और यहाँ पे बेसिकली जब हम रूसो की बात करते हैं वो उस टाइम पे था जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो वहां पे भी हम ये देख सकते हैं कि जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, and the revolutions, the changes it brings equality। इसके अलावा अगर हम एरिस्टोटल की भी बात करेंगे तो उन्होंने भी जब अपना रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है तो उन्होंने यही बोला है कि जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, जब सोसाइटी में अनजस्ट इनइक्वालिटीज होंगी ऑन इरेशनल ग्राउंड्स, ऑन अनजस्ट ग्राउंड्स, देन इट विल लीड टू रेवोल्यूशंस। ओके, इसके अलावा after this now we have a different kinds of equality, जिसमें हमारे पास natural inequality है। अब natural equality का मतलब है कि all are born equal, so the nature do not do any discrimination, means कि सबका एक जैसा ही जन्म होता है, तो जो नेचर है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। सोशल इक्वालिटी में हम ये पढ़ते हैं कि इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि किसी को भी सोशल बेस के ऊपर उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इन चीजों के ऊपर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। सो दैट इज सोशल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेसिकली द प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में वी कैन से जैसे कि हमारे पास है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ओपन रिक्रूटमेंट है टू पब्लिक ऑफिसेज, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, फ्री मीडिया है। ये सारी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसके अलावा वी हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब कि हर एक के पास इतना रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो इन अनइक्वल जो है मींस उसके पास स्पेशल सेफगार्ड होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो दैट्स व्हाट इज रेलेवेंट इन इकोनॉमिक इक्वालिटी। और लीगल इक्वालिटी आल्सो, लीगल इक्वालिटी मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, और ये जो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे हम फंडामेंटल राइट्स देखें या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखें, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें ये कोशिश की गई है कि ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो लीगल इक्वालिटी है वो हमारा देश, हमारा कंट्री जो है वो अचीव कर सके। ओके, सो दीज वर
द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एक्चुअली में जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो चाहे वो लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो या राइट्स हो, ये सारे दो जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, लेकिन जो लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में रिलेशन है और इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। जैसे आपने अभी ही सुना होगा कि जब मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं तो बहुत जगहों पे मैंने जस्टिस की भी बात किया है, चाहे वो एरिस्टोटल के व्यूज क्यों ना हो। और लिबर्टी और जो इक्वालिटी है, ये दोनों बिना बेसिकली कुछ थिंकर्स हैं जो ये बोलते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब कि अगर लिबर्टी होगी तो इक्वालिटी नहीं होगी, और अगर इक्वालिटी होगी तो लिबर्टी नहीं होगी। ओके, ऑन द अदर हैंड वी हैव सम थिंकर्स जो ये बोलते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि लिबर्टी होगी तो ही इक्वालिटी होगी और इक्वालिटी होगी तो ही लिबर्टी होगी। तो इसमें हमारे पास अलग अलग थिंकर्स हैं, जैसे हमारे पास R.H. टॉनी है या हैरोल्ड जे लास्की है या C.B. मैकफर्सन है। वो ये बोलते हैं, उनका ये कहना है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स एंड इक्वल लिबर्टी और फ्रीडम फॉर एवरीवन। ठीक, जो ये बोलते हैं कि हर एक को एक समान लिबर्टी दी जाए और हर एक को एक जैसी आजादी, फ्रीडम दे दी जाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे से। देन दे से दैट बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन थिंकर्स जो ये बोलते हैं कि जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है, जो इक्वालिटी का आइडिया है, इट इज बेसिकली प्रॉब्लमेटिक फॉर लिबर्टी। उसमें कौन कौन से थिंकर्स हैं? टॉकेवेली हैं, फिर उसके बाद लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं जिसमें नॉजिक आते हैं या हाइक आते हैं, आइजा बर्लिन आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थिंकर्स हैं। जैसे टॉकेवेली हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें ये बोलते हैं कि इक्वालिटी इज हिंड्रेंस। और वो क्यों ये बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि इक्वालिटी पॉसिबल तभी होती है व्हेन देयर इज ए पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक मींस बेसिकली वो ये बोलते हैं कि जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी में बात करते हैं कि जैसे हमारे भी यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है कि एंड दैट इज अ नंबर गेम, मींस कि जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन टॉकेवेली ये कहते हैं कि ये जो नंबर गेम है, इट लीड्स टू पब्लिक फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन एंड द पब्लिक ओपिनियन लीड्स टू द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मींस जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इट लीड्स टू द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ओके, इसी की लाइंस में लॉर्ड एक्टन है, उन्होंने भी इसी को कंटिन्यू किया है। फिर उसके बाद आइजा बर्लिन है, उनकी किताब है जो 1958 में लिखी थी, जो उसका टाइटल था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। उसमें वो ये बोलते हैं कि स्टेट कुड ओनली प्रोटेक्ट नेगेटिव लिबर्टी। जो स्टेट है वो सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी को ही प्रोटेक्ट कर सकती है, और इन पॉजिटिव लिबर्टी जो स्टेट का रोल है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और अगर स्टेट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी पॉजिटिव लिबर्टी को कंट्रोल करने में, देन इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वालिटी। मतलब ये बेसिकली एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग जो हैं वो गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, लेकिन अगर स्टेट जो है वो रिच पीपल से टैक्स लेके या किसी भी फॉर्म में लेके गरीब को दे, देन इट इज नॉट जस्टिफाइड ऑन द पार्ट ऑफ दोज जिन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है। ठीक है, लेकिन वो दे दिया किसको? गरीब को। सो यही कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है और जो लिबर्टी है वो कंपैटिबल नहीं है। इसके बाद वी हैव हाइक आल्सो इन हिज बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इन 1960। वो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस लीड्स टू इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ओके, एंड वो ये बेसिकली बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ना कैपेबिलिटीज का डिफरेंस होता है। कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन
अब जब इन सबको एक जैसा इनके साथ बिहेवियर किया जाए, सबको एक जैसा देखा जाए, देन लिबर्टी देन इट इज एक्चुअली हिंड्रेंस टू द सोशल प्रोग्रेस। तो वहां पे ये बोलते हैं कि लिबर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर सोशल प्रोग्रेस। और अगर इक्वालिटी को देखा जाए, अगर इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो फिर क्या होगा कि सोशल प्रोग्रेस में हिंड्रेंस होगा। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट व्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड आई होप कि जो हमने इक्वालिटी के ऊपर बात किया, जो अलग अलग पॉइंट्स थे जो हमने यहां पे किया, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इक्वालिटी। थैंक यू।